बार भुतलाया तो भटकाया जा रहा है, करोड़ों तो आने ही है। हेलो, तो यहाँ जो भी दर्द मिले, सोचो कौन सा पूरी जिंदगी मिलना है, 5 ही साल तो मिलना है, क्या करना है। और जब ये गाल वाल ना फैले ना, तो एक बार प्यार से बोल दिया करो, चीज, अपने आप फैल जाएगा। अंदर अंदर बोलो चीज, वो फैला रहेगा, देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो पहली चीज, दर्द कैसे लेना है, जबरदस्ती कोई दर्द मत लेना, लड़ना भी तो मस्ती में लड़ना। जैसे हमारे यूपी वाले को कहा जाता है, बहुत सारी जगह हम लोग जब रहते हैं तो कहते हैं भाई साहब आप लोग लड़ते भी इतना प्यार से, पता ही नहीं चलता कि लड़ रहे हो। और हरियाणा वालों को बोला जाता है भाई साहब आप बोलते भी इतना प्यार से, लगता है लड़ा जा रहा है ना, ऐसा है या नहीं है? तो अपने को क्या करना है, कैसे लड़ना है, सामने मारना भी वैसे मारना कि लगे बस। हाँ, तो पहली चीज नोट कर लो, आपको 5 साल में बहुत सारे दर्द मिलेंगे, ये तो आपकी शुरुआत हो रही है। इस बिजनेस में आप करोड़पति बनने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हो, हमेशा अपने दिमाग में डाल लेना, इस बिजनेस में आप करोड़पति बनने के लिए संघर्ष कर रहे हो। अगर करोड़पति बनने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो संघर्ष करना बुरा है, लेकिन अगर करोड़पति बनने वाला संघर्ष हो रहा है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। अगर बिना बसंती के रात काली हो रही है तो दिक्कत है, लेकिन अगर बसंती मिलेगी और फिर रात काली हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, घर वाली सुबह आएगी। हेलो, परिणाम देख लीजिए। अगर 5 बनने वाला दर्द ले रहे हो तो सोचने वाली बात है, फिर मत लो। लेकिन अगर मां बनने वाला दर्द ले रहे हो तो सोचने की बात नहीं, फिर मस्ती में दर्द लो। इस दर्द को मस्ती में लो, क्योंकि एक दिन खड़े होकर मस्ती में सुनाओगे करोड़पति बनने के पहले मैंने कौन कौन से दर्द लिए, कौन कौन से दर्द लिए, पहला काम। दूसरा काम, इस बिजनेस में फिर अपनी टीम बनाओ। बिना टीम बनाए इस बिजनेस में आप 1 करोड़ नहीं कमा पाओगे। टीम क्यों बनानी है, टीम इसलिए बनानी है क्योंकि टर्नओवर करना है, और टर्नओवर अकेले आप 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का कर सकते हो। टर्नओवर आप अकेले लाखों का नहीं कर, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ का नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है, टीम से। और उस टीम में भी कौन कौन सी टीम बनानी है। जैसे भारत सरकार ने सेना बनाई, तो कौन कौन सी सेना बनाई, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, और इन सेना में भी सेना बनाई। थल सेना में आर्मी अलग है, सीआरपीएफ अलग है, बीएसएफ अलग है, कमांडो अलग है। सेना में भी सेना, मतलब रिश्तेदार में भी रिश्तेदार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पुलिस, बहुत सारी सेनाएं बनाई ना, तब जाकर पूरा देश कंट्रोल हो रहा है। आपको भी कैसी टीम बनानी है, ग्राहकों की टीम। ग्राहकों की टीम पुलिस, उसको आप पुलिस समझ लीजिए। ये सीमा पर जाकर आपकी मदद नहीं करेंगे, हाँ ये अपने एरिया में आपकी मदद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनको आप पुलिस मान लीजिए। तो कुछ पुलिस भी होनी चाहिए ना। तो आप ये देखो कितनी पुलिस आपने बना ली है, कितने लोग आपके ऐसे हैं जो हर महीने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का बिजनेस रीपरचेस। और अगर नहीं दे रहे तो आपने अपनी सेना ही नहीं बनाई, नकली पुलिस। फिर दूसरी सेना कौन सी बनानी है, रिटेलिंग वाली। दूसरी सेना कौन सी बनानी है, रिटेलिंग वाली। समझ में आ रहा है? जो छापे मार मार के बिजनेस निकाल के लाई, इसकी भी सेना बनाई। फिर तीसरी
लेवल नहीं जाने दिया इंसान ने, इसे कहते हैं कमांडो। 1.5 लाख का स्लैब पकड़ा, लाइन को भी ऊपर पहुंचा दिया, तू भी खा बेटा मैं भी खा रही हूं। लेकिन कुछ सेनाएं ऐसी हैं जिनको आप 1 लाख का बिजनेस दे दो तो वो 40,000 अपने दम पर नहीं करेगी, वो बोलेगी 1 10 दो, 1 20 दो, मैं 30 ला रही हूं। ऐसे कमांडो नहीं चाहिए। हेलो, जो फिर इसमें दिमाग लगाएंगे बिजनेस कहां से नहीं आया, अपलाइन ने क्या क्या चालाकी बरती, मेरा स्लैब जानकर तो नहीं छुटवा दिया गया। दिमाग यहां लग रहा है, दिमाग लग कहां सकता है? जिंदगी में एक चीज याद रख लेना, ये बात हो सकता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तार्किक सही होती हैं लेकिन वो वास्तविक सही। शकुनी का तर्क क्या है? शकुनी का तर्क है कि मेरी बहन को एक अंधे के साथ शादी करा दी गई, इस वजह से मैंने हस्तिनापुर को बर्बाद किया। लेकिन ये तार्किक तो सही है, क्या वास्तविक सही है? सत्य 2 प्रकार के होते हैं। कंस का क्या तर्क है? मैं तो अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था, उसके लड़का मेरा मौत का कारण बनता, मैं क्यों ना मारूं? ये तार्किक सही है, वास्तविक सही नहीं। रावण का तर्क क्या था? मेरी बहन की नाक काट ली गई इसलिए मैं इनकी पत्नी चुरा लाया। ये तार्किक सही है, वास्तविक सही नहीं। अगर आपको बहुत बड़ा लीडर बनना है तो आप अपने तर्कों की जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए कि क्या मेरे तर्क तार्किक सही है या मेरे तर्क वास्तविक सही है। फिर अगर इस विषय पर किसी को समझाया, सर आप मेरी समझ नहीं रहे, सर मेरी समझिए, मेरी क्या क्या मेरे साथ हुआ है। अच्छा, अगर सब तुम्हारे समझेंगे फिर तो सर भी वही हो जाएंगे। तुम सर ही समझो ना। मैं कह रहा हूं इतना बिजनेस बढ़ा लो कि दुनिया का पूरी दुनिया एक हो जाएगी, मैंने तुम्हारा स्लैब नहीं लगने देंगे और फिर भी तुम्हारा स्लैब लगेगा, तब लगेगा सारा लीडर है। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई साहब, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे के बाप में 2 लोगों का नाम लिखा जाए? कभी ऐसा चाहता है कोई? चलो वहां तो नहीं कहता भाई तू भी थोड़ी हेल्प कर दे। अगर बाप तुम अपने अकेले बनने चाहते हो, चलो कामयाबी का बाप तुमको क्यों बनाना चाहते हो? कामयाबी तो मेरी है, उसका बाप कौन बनेगा? मैं खुद बनूंगा, साला भाई भी आकर देगा हर साल जवाब बनकर। ये फीलिंग अंदर आनी। इस बिजनेस की जो खूबसूरती है, सबका साथ देना, हम इस बिजनेस की उसको सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना, वो एक ऐसे लिखने को आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये लिखना आता है। तो विज्ञान को कुछ लोगों ने क्या बनाया? वरदान। लेकिन कुछ लोगों की गलत सोच ने उसी विज्ञान को क्या बना दिया? कुछ लोग उसी विज्ञान को आगे बढ़ने का कारण बना रहे और कुछ लोग उसी विज्ञान को मर मिटने का कारण बना रहे। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में ये वरदान है कि यहाँ सबकी मेहनत का सबको मिलता है। ये वरदान है। बाकी मुझे बताओ, दुनिया का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी की मेहनत का आपको मिलता हो? आप क्रिकेट में चले जाओ, इधर से सचिन बैटिंग कर रहे हैं, उधर सहवाग खड़ा है, इधर से सचिन ने मारा, अब सचिन दौड़ रहा है रन लेने के लिए, सहवाग भी तो उधर से दौड़ रहा है। सचिन ने 3 रन लिए, सहवाग ने भी इतना दौड़ा, उसके खाते में क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो फालतू साला 3 बार दौड़ा, उसने ड्राइव भी मार दी, वो कई बार आउट भी हो गया, रन इसके भी लिखा जा रहा है, उसको कुछ नहीं लिखा। वहां लोग ही नहीं कहते कि इसने मुझे आउट करा दिया, मैं इसलिए को दौड़ूं। वहां दिमाग नहीं लगाते। हेलो, आप किसी भी खेल में चले जाओ, वकालत में चले जाओ, कहीं से किसी की मेहनत का किसी को मिलता है? सबको किसका मिलता है? अगर शतक बनाना है सचिन को तो क्या सहवाग के रन बनाने से बन जाएगा? हाँ जी। अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनना है तो राजनाथ ज्यादा
क्या क्या हो रहा है। मुझे 3.5 नहीं मिला तो मैं अभी छोड़ रहा हूं। मतलब वो कौन सा लेटर कहते हैं, रिजाइन लेटर। रिजाइन लेटर 7 लेटर चल रहा हूं, निकालो तो ऐसा मत करिए। इस बिजनेस के वरदान को समझिए। अपलाइन एक बिजनेस ना दे, सतीश जी से पूछिए और कभी मेरे से भी पूछ लीजिएगा। आरसीएम में 1 रुपए का बिजनेस मुझे कभी नहीं मिला है, अपनी दोनों लाइनें खुद चलाई। और आरसीएम में सतीश जी को 1 रुपए का बिजनेस मैंने नहीं दिया है, 1 रुपए का। ये रॉयल्टी अचीवर 1 साल में बने थे, अपनी दोनों लाइनें खुद चलाकर बने। वरदान को अपना अभिशाप मत बनाइए, अपनी दोनों लाइन चलाइए। जितना अपलाइन दे रहा है ठीक है, बाकी मुझे बाप बनना है, मुझे माँ बनना है, मुझे राजा बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे शतक मारना है, सारी जिम्मेदारी मेरी। समझ में आ रहा है? तो टीम बनानी है। टीम बनाने में कौन कौन सी टीम बनानी है? ग्राहक, रिटेलर, स्लैब पकड़ने वाले, कमांडो, रीना जी जैसे। समझ में आ रहा है? आज इतनी बड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने पकड़ के दिखाया। उसमें हेल्प विजय जी की भी है, दोनों लोगों ने मिलकर दिखाया। विजय जी ने मदद की और रीना जी, दोनों लोगों ने मिलकर करके दिखाया। तो हमारे पास स्लैब पकड़ने वाले लीडर होने चाहिए, स्टोर खोलने वाले लीडर होने चाहिए, और हर महीने सही शुरुआत करने वाले लीडर भी हमारे बीच जो हमारे बिजनेस को दूर ले जाकर फैलाए। इसलिए हमें ये टीम बनानी है। और टीम बनाने के बाद क्या करना है? उस टीम का हमें सही से एजुकेशन कराना है। अच्छा, टीम कब सीखेगी? हाँ जी, जब हम सीखेंगे। जब आप सिखाओगे? नहीं, जब हम सीखेंगे। हाँ जी, जब हम सीखेंगे। जब आप सीखेंगे। आप कब सीखेंगे? जब हम आएंगे क्लास में, जब आप आएंगे, ट्रेनिंग में। आप आएंगे, आप जाएंगे और आप सीख लेंगे। हाँ जी, अपनी टीम को डिप्लोमा में रहना चाहिए, हर मीटिंग में। डिप्लोमा में, कोई डिप्लोमा में आते जाते रहेंगे और सीख लेंगे। कब सीखेंगे? जब वो खुद मार्केट में निकलेंगे, 10 तरह की बातें सुनेंगे, सुनाएंगे, तब निकलेंगे ना, तब वो सीखेंगे। अच्छा, वो मार्केट में निकलेंगे कब? जब ऑफलाइन से हट के अगर अकेले चलने सीखेंगे तो वो अपने आप सीख जाएंगे। ऐसा कब होगा? कई बार तो कुछ डाउनलाइन है जो खुद अपने अपलाइन को नहीं छोड़ना चाहते, और कुछ अपलाइनें ऐसी हैं जो अपने डाउनलाइन को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो खाली बैठी रहती है। नई प्रोस्पेक्टिंग, नई प्लान, नई फॉलो पे जाना नहीं चाहते। तो बस बैठकर, जैसे गिद्ध दूर से बैठकर देखता रहता है कि कहाँ पे मुर्दा आ रहा है और 100 किलोमीटर दूर से देख लेता है, वैसे ही कुछ लोग ये इंतजार करते रहते हैं मेरा डाउनलाइन कब बुलाए और मैं बस बढ़ से जाऊँ। और ऐसे लोग रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं, लेकिन एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाना उन्हें खुद नहीं आता, और वो रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद भी अपने अपलाइन पर निर्भर हैं। क्या ये सही? नहीं सर, हम ये कहते हैं कि सर आज वो एक नया बंदा मिला है, बस उसकी मीटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ये सीख ले। अब ये बच्चा है, यहाँ बैठ के लिख रहा है, अभी तो ये एक पेज में 2-4 अक्षर ही लिख रहा होगा ना, लेकिन जब आप इससे 2, 7, 6, 10 कॉपियां नहीं खराब कराओगी, ये लिखना कैसे सीखेगा? नहीं सीखा। तो या तो इसका हाथ पकड़ के लिखो और पूरी जिंदगी पकड़ के लिखो, और या तो इससे 2, 7, 6 कॉपियां खराब करा दो और ये जिंदगी भर के लिए खुद लिखना सीखे। यही तो होगा। तो अगर हम समझदार अपलाइन हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी ग्रो लाइन का फोन आ रहा है कि सर एक बहुत अच्छा बंदा मिला है, बस सर आप ये
और इसके बाद मैं खुद देख लूंगा, तो हमें कहना चाहिए आज ही तुम देख रहे हो, क्योंकि यही बंदा तुम्हें कुछ सिखाएगा। क्योंकि जैसे आप उसके साथ पहुंचते हो वो नॉर्मल मोड में आ जाता है, उसे पता है कि सारे बौछार झेलने वाला बात है। अब ये झेलेगा और मैं बैठ के पास एक तरफ से और फिर उसको डाल दूंगी सर मीटिंग देते हुए, और तुम फोटो खींचते हुए ये भी लिख दिया करूं सर मीटिंग देते हुए हम फोटो खींचते हुए। तो अपने ये लाते हो उसमें साथ। इससे क्या विकास होगा? हेलो, इससे तो और सीखने से हाँ जी। मेरे साथ भी होता सर, हमें क्या करना है? खुद ही उसको हल करना है, जो सामने वाला बैठा है। हमें अपने लोगों को सिखा सिखा के पूरे भारत में भेज देना है। किसी बिहार वाले को पकड़ना है, उसे सिखाना और बोलना है बिहार जाओ। बंगाल वाले को पकड़ना है, सिखाना और बोलना है बंगाल जाओ। कश्मीर वाले को पकड़ना और सिखाना और कश्मीर जाओ। उत्तरांचल वाले को पकड़ना और सिखाना और बोलना है उत्तरांचल जाओ। बस्ती वाले को पकड़ना है, सिखाना और बोलना है। और जब वो बस्ती जाएगा तभी तो हम साला अपने घरवाली के साथ मस्ती में रहेंगे। जब वो यही हमें बुलाता रहेगा रोज रोज, तो साला तरसती रहेगा, फिर मस्ती कहाँ रहेगा? हेलो, तो मस्ती कब रहेगी? हैं? जब वो बस्ती में रहेगा तो हम मस्ती में रहेंगे। हेलो, लेकिन ऐसा होगा कब? और सिखाओगे कब? आप मुझे बता दीजिए, आज तक कोई ऐसा इंसान हो जिसको गाड़ी के पीछे बैठकर गाड़ी चलाना आ गया हो या रास्ता याद हो? आप 1000 बार जाओ, मैं कह रहा हूँ रास्ता आपको याद नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सारा सामने तो बैठा ही हुआ है, चलाने वाला है। और एक बार आप अकेले चले जाओ, आप अटकोगे, भटकोगे, सटकोगे, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं लटकोगे, तुरंत याद हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारे दोनों पैर कमजोर हैं? नहीं, क्योंकि ये हमेशा साथ चले। लेकिन हमारे दोनों हाथ में क्यों कमजोर है? ये दोनों हमेशा साथ, ये तो खाते समय कई बार चलता है, तो ऐसे करने में भी एक्सरसाइज होती है। आप खा रहे हो तो क्या हो रही है? अच्छा, सुबह भी 10 बार 20 बार चलता है, शाम को भी 10 बार 20 बार चलता है, लिखने में भी 10-20 बार चलता है, ऐसे भी एक्सरसाइज हो रही है, ऐसे भी हो रही है, और साले इसकी तो एक ही एक्सरसाइज होती है, और वो एक ही बार होती है 24 घंटे में, दोबारा होती ही नहीं है। तो फिर ये क्या रह गया? ये केवल ऐसे ही रह गया और कुछ नहीं कर पाएगी। तो अपनी डाउनलाइन को अपना बायां हाथ मत बनाओ, उसको ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। आप देखो, बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार लिखते लिखते दर्द हो जाता था, तो हम हाथ पकड़ के लिखते थे, ऐसे लिखते नहीं तो छूट जाएगा, और छूट जाएगा डंडा पड़ेगा, तो हम हाथ पकड़ कर लिखते थे, है ना? सिखाओ भैया, अपनी टीम को कुपोषित मत करो, उसका पोषण करो। आपको लग रहा है मैं इसको छाया देकर इसको धूप से बचा रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं उसको छाया देकर बरसात से बचा रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं उसको छाया देकर ठंडी से बचा रहा हूँ, आप उसको कमजोर कर रहे हो। हेलो, कल अगर आप दुनिया में ना रहे या कल कहीं आप और बिजी हो गए तो उसकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण अगर होगा तो वो आप होंगे, क्योंकि वक्त रहते आपने उसको झपेड़े थपेड़े नहीं झेलने दिए। और जो लोग अपने बच्चों को गमले का पौधा बनाते हैं, सबसे ज्यादा दुखी जीवन उन्हीं के बच्चे जीते हैं। लेकिन जो अपने बच्चों को अपने सामने जंगल का पेड़ बनाते हैं और खुद उनको भी छांव देते हैं, इसको आप समझ लीजिए। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे दादाजी ने कभी मुझे छाया नहीं दी,
नाराज था मुझसे। तो बोले क्यों नाराज हो? मैंने कहा बस ऐसे ही आप तो बिजनेस की बात करते हो और कुछ पूछते नहीं कि कैसे हो क्या हो। बोले फिर उन्होंने अपनी एक लंबी कहानी सुनाई। बोले बेटा मैंने जितना झेला है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा विकल्प जो घर में लोग तुम्हें मानते हैं या मैं तुम्हें मानता हूँ उसमें कहीं कमी रहे, इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछती। सबसे ज्यादा प्रेशर तुम्हें इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा तुम्हें बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी टीम जो बना रहे हैं वो टीम अगर डायमंड तक जाएगी तो उसे एक रिक्शे वाले से लेकर एक ओडी तक को जवाब देना खुद आना चाहिए। तब तो आपने कोई लीडर पैदा किया है। जैसे आज सुल्ताना को हमने बंगाल भेजा, मैं आज तक बंगाल नहीं गया, महेश जी बंगाल जाते हैं। मैं आज तक हिमाचल नहीं गया, सतीश सर मुकेश सर हिमाचल जाते हैं। किरण जी को बना दिया, लक्ष्मी जी को बना दिया, विजय भट्टा को बना दिया, मीना को बना दिया। अब ये लोग बस्ती में रहते हैं, अपन बस्ती में रहते हैं। कई बार मेरे से मीना जी ने कहा भाई मैं कालका जी आ रही हूँ, एक को प्लान दिखाना है। मैंने कहा भाई भाई कहने से सहनाई नहीं बजेगी, खुद ही प्लान दिखाओ और अगर सही लगे तो दूसरी बार मुझे मिलाना। पूछो यहाँ बैठी। अच्छा 4 बार मना किया क्योंकि शुरू में क्या था, ये नहीं बुलाती थी तो भी मैं पालन पहुंच जाता था क्योंकि तब तो शुरू करना था। जैसे बच्चे को टोपी देकर बुलाते हैं, पहले तो इनको टीम में लाना था। ये कहती थी भाई आप आओगे, मैं कहता मैं तुरंत आ रहा हूँ, आने की बात तुम कर रही हो। अच्छा इनको 4-6 बार में ऐसा लगा होगा भाई साहब तुरंत आ जाते हैं। अब इनकी आदत पड़ने लगती कि भाई को जहाँ बुलाऊंगी भाई पहुंच जाएंगे। अच्छा अपने दिमाग में चल रहा था कि अभी इनको इतनी रोटी बोटी मिल गई है, इनको अपनी जिंदगी समझ में आने लगी है, तो अभी तो इनको बहुत बड़ा लीडर बनाना है, तो ज्यादा साथ देकर तो इनका बना नहीं सकता। तो अब फिर भाई यहाँ आओगे, भाई यहाँ आओगे। अभी 10 बार नहीं गया, अब पूछती भी नहीं है भाई आओगे, अभी खुद निकल जाती है क्योंकि पता है भाई नहीं आएंगे। अभी वो कहानी सुना देंगे, डाल ऊपर से पड़ेगी कि तुमने 6 साल एनर्जी में किया क्या है, तो इसलिए बोलती नहीं है, लेकिन मजबूत लीडर बन रही है ना। मेरा इनको लाने का मतलब कमजोर थोड़ी था। आज भी कहती है कि भाई वहां तो बिजनेस सिखाया ही नहीं, तभी तो तुम कमजोर रहेगी। तुम्हारे उम्र में तो तुम 6 साल की हो लेकिन दिमाग से तुम पहले साल की हो। मुझे तुम्हारा दिमाग 60 साल का बनाना है, तुम्हारी उम्र भले 6 साल की है। तुम बचपन में रहो लेकिन अनुभव 55 वाले देने। यही विजय भट्टा के साथ किया। 1 महीना इनकी दुकान में छोड़ी नहीं, वहीं बैठा रहता था। इन लोगों को भी लगा हुआ सर तो खूब साथ घूम रहे हैं। मुझे पता था कि कितने दिन के बाद उनसे मुझे दूर होना है। अभी बुलाते भी तो नहीं जाता, अभी कहते सर हवा पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा तुम्हें लग रहा नहीं आ रहा ना, रोशनी जा रही है, तुम अपना करते रहो। तो आप देखो ये विकल्प में बना रहा हूँ। ऐसे किरण महेश को बनाया, सतीश जी मुकेश जी को बनाया, मीना को बनाया, बंता विजय को बनाया। आप अपनी टीम में ऐसे कितने लोग पैदा कर रहे हो? आप तो रोज वही कच्चा, रोज वही लक्कड़, रोज वही अफसाना। अफसाना गलती से फोन कर दे, मैडम सर दोनों पहुंच जाएंगे, खटाखट। खड्डा कॉलोनी से थोड़ा सा फोन आ जाए जरा सा, फिर पूरे कैबिनेट में ही बैठ जाएंगे। ये टीम का विकास नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? विनाश। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं विजय सतीश जी मुकेश जी को ना छोड़ता तो क्या मुझे विजय जी को खोजने का मौका और 1 महीने विजय जी की दुकान पर बैठने का मौका मिलता? जयपुर बगल है, मीठापुर बगल है, लेकिन मैं जयपुर नहीं आता था, मीठापुर बैठा रहता था। अगर मैं विजय कविता को ना छोड़ता तो क्या मुझे पालक जाने का मौका मिलता? तो 2 फायदे हुए ना।
ये मजबूत भी हुए और मुझे समय भी मिल गया। अच्छा, मैं अगर सोचता ये टूट जाएंगे तो टूट तो ये तब भी जाएंगे जब मैं 10 साल लगातार बैठूं। अगर इनको टूटना ही है तो मैं 10 साल लगातार बैठूं तब भी टूट जाएंगे। अगर इनको रूठना ही है तो मैं 10 साल लगातार बैठूं तब भी रूठ जाएंगे। और अगर इनको टूटना और रूठना नहीं है तो ये अभी भी नहीं टूटेंगे। ये इतने समझदार हैं कि इनको लगेगा सर हमारे सही के लिए कर रहे, जो हमारे विजय समझ गए। तो ये भी टीम का एक काम है। अब सीता भी आज तक कमजोर क्यों बनी हुई है? उनको कभी अकेले छोड़ा ही नहीं जाता। तो बस वो दो ही बात बोलती है, मैं सीता। इसके आगे कोई गीता का अध्याय नहीं है। बस मैं सीता, तो आगे गीता के अध्याय भी सुनाओ बहन। अब एक साल होने जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? अपने लोगों को वो मजबूत आप नहीं बना पाओगे, उन्हें छोड़ दो मत, उन्हें नदी नदी में धक्का दे दो। उन्हें नदी वदी में धक्का। वो चिड़िया कैसे अपने बच्चों को फेंकती थी, भूल गए क्या? फेंक देती थी। जिसको गिरना है गिरेगा, जिसको उड़ना है उड़ेगा। तुम लाके उन्हें दिखा दिखा के खाओ। उस चिड़िया का याद है नहीं याद है? वो क्या लेकर आई थी? लंच। लंच लेकर आई और बच्चों को दिखाया, सबने मुंह खोल दिया, हम पी दो। उसने क्या कहा? उनके सामने दिखा के सब मुंह बनाने लग गए। फिर सबको पकड़ा, तू भी जाना, तू भी जाना। अभी आप क्या करो, खुद प्रोस्पेक्टिव कर करके अपनी अवेयरनेस में लोग बढ़ाते रहो। अपनी अवेयरनेस में उनके डेप्थ में लोग, ये लाया एक ज्वाइनिंग, ये लाया एक ज्वाइनिंग, ये लाया एक ज्वाइनिंग, दिखाते रहो। फिर बोलेंगे हाँ सर अब मुझे भी सब समझ में आ रहा है, अब मेरा भी 80 लाख आपसे पहले होगा। आप समझ में आ गया है। ये कब हो रहा है? जब उनके सामने लोगों को ला ला के, कब हो रहा है सर? तो आपके भी लोग कब देखेंगे? जब उनको लाकर आप, ये आया एक क्वालिटी, ये आया एक बंदा, ये आया नया धंधा। तो वो बोलेंगे साला हम बंदा पड़ गए तो बिठार हो जाएगा, इसके तो कई चंदा देने वाले हैं, इसका तो बिजनेस। ये बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ, वहाँ बैठ के तो बहुत अच्छा हाँ हाँ हो रहा है। अब थोड़ा अगर यहाँ ऐसी एक्टिंग करके दिखाओ और चलो यहाँ से गेट पे से बोलना मुझे वहाँ जाना जयपुर तो सॉरी बदलपुर। कैसे आप लोगों को, आप लोग नए लोगों को कैसे प्लान देते हो आओ बताओ। पहला हल्का नहीं है, दूसरा भुट्टा, तीसरा किरण राणा है, चौथा यहाँ से सुनील है। तो तुम चले जाओ, तुम दिलवाओ। ये बताइए कि आप लोगों को प्लान कैसे दिखाते हैं? हाँ एक चीज सुनिए, आप इनसे सवाल पूछिए वो जो फील्ड में आपसे आते हैं और उसका ये जवाब कोई भी पूछ सकता है, सब पूछे कोई, लेकिन एक बात में एक आदमी उनको जाना है उतनी दूर, तुम्हें उतनी दूर कहाँ जाना है? ये कौन सी बात है यार, सामान दे रही है? तुम बैठो, बाद में सामान तुमको पहुँचाने जाना। कल पहुँचा देंगे, सामान देने के लिए उनका सीखने का मन है, उनको जरूरत भेज रहे हो, खड़ी होकर देख रही है थोड़ा सी। चलो सवाल पूछिए इनसे। हाँ जो फील्ड में आते हैं पूछिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये सवाल आपके पास आ गया तो इसका जवाब आप कैसे दोगे? जिससे हम जो ऐसे बनाते हैं उसको जी जी वो कहते हैं कि अपनी बोतल में या अलग से कुछ अपनी शॉप से लिया है या अपनी कंपनी का रखा हुआ हाँ, वो ये है, तो उसको हम क्या देंगे? तो उनको हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास से जो ऐसे हम दे रहे हैं
आपके पास ड्रेसेस है, आप मार्केट में डाल सकते हैं और आप खुद इसे देख सकते हैं। अच्छा जवाब। आप जो अपनी कंपनी का जो प्रचार कर रहे हो, इसमें हमें फ्री सैंपल दे रहे हो, क्या आप फ्री सैंपल दोगे? आपको तो फ्री में देना चाहिए था सर। फ्री में देखो, वो कंपनियां फ्री में देती है जो ये खुद के लिए बनने आती है, तो खुद को बनाती है, अपने आप को बनाती है। यहाँ हमारी कंपनी फ्री में इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हमें बनाते हैं, इसलिए हम फ्री में नहीं दे सकते। ये भी मैंने बोला था फ्री में तो हवा चलिए ठीक है, लेकिन क्या इससे अच्छा जवाब यहाँ बैठे किसी व्यक्ति के पास है? इसी सवाल पर एक बार आगे जैसे अलकारी के लिए एक बार जरूरत आ रही है। अलकारी ने बोला, बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो कंपनियां खुद बनती है, खुद बनाती हैं, वो फ्री सैंपल दे देते हैं। और आपने ट्रेडिशनल में देखा होगा कि वो जगह जगह अपना सैंपल छोड़ के आते हैं, या वो दुकानों में कोई काउंटर लगा देते हैं कि आप हमारा माल सेल करें, जितना पैसा आएगा हमको फिर देते रहे। और ऐसा सवाल आता है मार्केट के अंदर, क्या कि आप हमें सैंपल दे सकते हैं? बोले नहीं, हम ये बोलते हैं कि यहाँ सैंपल नहीं मिलता, क्योंकि फ्री में हमारे वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आप नगद पैसा दोगे, नगद पैसा भी आपको आएगा, और अगर आप हम फ्री दे देंगे तो वो कुछ आएगा भी नहीं इसके अलावा। ठीक है, और हमारी जो चीज़ें हैं वो इतनी शुद्ध है, हर्बल चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि उसको हम केवल बेचना ही हमारा मकसद है, नहीं, हमें उसके साथ लोगों को क्वालिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति आइए बैठे, आपका भी अच्छा रहा। आप क्या जवाब देंगे? सर एक्चुअली मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या हम सैंपल भी उधार दे सकते हैं। एक्चुअली हमने आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है और ना ही हम आपको ये बेचने आए हैं। एक्चुअली हम आपको जागरूक करने आए हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ कंपनी हमें प्रोडक्ट उधार में मतलब प्रोडक्ट हम फ्री में नहीं देती, और हमें ये जो हम आपको जागरूक कर रहे हैं, इसको हमें जागरूक करने को भी हमें कंपनी पैसा देती है। तो इसलिए हम आपको ये सैंपल देंगे, आपको सिर्फ हम जागरूक करते हैं। आपका भी अच्छा है। और कोई इनका सवाल मैंने इनका कि सारी कंपनियां या सारी इंडस्ट्री दवाई वगैरह में सब अपना सैंपल छोड़ते हैं, आप अपना सैंपल क्यों नहीं दे रहे? तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैडम पहले आप थोड़ा सा मेरी बात को समझे। हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम आपको इस प्रोडक्ट में पार्टनर बनाने आए हैं, इस कंपनी का पार्टनर बनाने आए हैं, इस प्रोडक्ट में ही आपको हिस्सा देने आए हैं। और सैंपल वो लोग देते हैं जो सिर्फ बेचने के पर्पज से, कमाने के पर्पज से आए हैं। हम यहाँ इस प्रोडक्ट के जरिए खुद तो चला रहे हैं अपनी कंपनी, इस प्रोडक्ट के जरिए तो भी कमवाने आए हैं। और जो सैंपल देता है वो अपने प्रॉफिट के लिए आगे रिसेल के लिए सैंपल छोड़ता है। हम सैंपल नहीं छोड़ रहे, हम आपको इसे यूज करवाते हुए, बेचते हुए कमवाने आए हैं। इसे एक बार समझे, इसलिए हम सैंपल दे रहे हैं। आपका भी बहुत अच्छा है। हम उसे बता सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है। सबसे पहले तो उसे ये समझाना होगा। और जो सैंपल बांटती है कंपनियां, क्या करती है, पहले कोई भी कंपनी, जैसे शुरू में मैं किसी कंपनी की बात करूँ, डव साबुन या फिर फेयर लवली, ये सब जो कंपनियां हैं, ये क्या करती है, पहले अच्छी चीज़ें बना के मार्केट में देती है, लोगों को सैंपल देती है। जब वो यूज करते हैं, अच्छा लगती है, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, क्वालिटी को कम करने लगती है, घटाने लगती है। क्योंकि हम प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, हम पहले ही बिजनेस में नहीं बताए, तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी दे दें कि हमें क्या है कि पहले तो अच्छी चीज़ें देते हैं, बाद में जब चलने लगती है तो फ्री क्या, इससे हमें कई गुना वो वसूल लेती है हमसे ज़्यादा। अभी पहले लालच देती है, पहले अच्छी अपनी चीज़ें देती है, उसके बाद उसमें क्वांटिटी कम कर करके सारी जो उसकी अच्छी चीज़ें खत्म कर देती है, और हमें बाद में ये सारी चीज़ें खराब मिलने लगती है, और ये पैसे वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे वो हमसे कमा लेती है। ठीक है, आपका भी बहुत अच्छा है। और कोई सबने कर लिया? और किसी के पास अगर ये सवाल आ जाए तो क्या वो इसका जवाब देना चाहे
देखिए सबने बहुत अच्छा जवाब दिया और सबके जवाब बहुत अच्छे थे। नहीं आप खड़ी रहो, लेकिन अपने को ये प्रयास करना है कि अगर एक लाइन में सवाल आए तो एक लाइन में जवाब दो। सवाल ये आया कि आप मुझे सैंपल नहीं दे सकते, एक लाइन में जवाब है सैंपल वो कंपनियां देती हैं जो कस्टमर बनाती हैं, हम पार्टनर बनाने आए हैं इसलिए सैंपल नहीं। केवल कस्टमर और पार्टनर में ही सारा जवाब छुपा। अगर आप कस्टमर बनना चाहें तो सैंपल बाहर के लीजिए, ये कंपनी पार्टनर बनाती है इसलिए ना मुझे सैंपल मिला और ना आज आपको सैंपल मिल सकता। ये रुपया कमवाती है, फ्री कुछ नहीं। अगर ये भी सही लगे तो आप ये जवाब दे सकते हैं, बाकी इन लोगों के सही लगे तो सबके सही थे। तो चलिए और कोई सवाल इनसे पूछा जाए, है ना? पूछा ये मैम जो आपने अभी प्लान में अपने में बताया कि कस्टमर को ये मिलेगा वो मिलेगा पैसा मिलेगा, तो ये आप लोग कहाँ से देते हो? सामान भी दे रहे हो पैसे भी दे रहे हो? ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो हमारा जो बिलिंग होता है टर्नओवर के हिसाब से हमें इसमें पैसा आता है जो ग्राहक के रूप में भी मिलता है। क्योंकि आज हम खरीदारी मार्केट से करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी ये बिल नहीं मिलता वहाँ पर। तो यहाँ से हमें हर प्रोडक्ट का हमें बिजनेस वैल्यू मिलता है, उसके हिसाब से हमें ये पैसा आता है। सब सही है, उसके आसपास ही घूम रही है, सजाए जो सही जगह है उसके आसपास घूम रही है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो कौन देना चाहेगा? चलिए आप मैं बुलाता हूँ ताकि पता वैसे कोई उठेगा नहीं। चलिए संतोषी जी आइए, आप इसका जवाब दीजिए। शर्मा जी आप आइए, उनको देर लगेगा, इतना समय नहीं है, इसको सीखना अपने को तैयार रखिए। कैसे दूंगी इस चीज का जवाब? दोनों के जवाब में किसका जवाब ज्यादा सही है? देखिए सवाल यही है, जवाब देने का तरीका कितना अच्छा है। मैंने कहा उसके आसपास ही घूम रही थी, इन्होंने भी बोला, बस ये उस बीच के लोगों को दिखा नहीं पाई, शो नहीं कर पाई। तो अच्छी बात है, यहाँ से दोनों लोग बहुत अच्छा बैठ जाइए। और कोई सवाल इनसे? मार्केट में जो सवाल आपसे आते हो अभी लिखकर लाओ, ये एक अच्छी शुरुआत आज से की जा रही है और इससे लोगों में खुलेगी। तो और कोई सवाल? हाँ सर उससे जैसे कंपनी को उसमें क्या फायदा होता है? इसमें जो प्लान है कंपनी का प्रॉफिट होता है, इससे कंपनी को क्या प्रॉफिट? कंपनी हमें दे रही है, ऐसे बताया पैसा दे रही है सर, हाँ उससे कंपनी का प्रॉफिट होता है। इससे कंपनी को क्या प्रॉफिट? अच्छा सवाल बताइए, क्या जवाब देंगे? मतलब जो सिस्टम है उससे कंपनी को क्या फायदा? कंपनी में से पैसा बना सिस्टम, कोई प्लान भी कंपनी का प्रोडक्ट भी से कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, कंपनी को क्या मिलता है? इससे कंपनी का ये है कि जो मतलब जो प्रोडक्ट लेते हैं बाकी कंपनियां जो होलसेल में जो लाता है वो वहाँ से सबको देखकर बात करो, मुझे वो वहाँ से हटा के यहाँ हम हर लोग यहाँ पार्टनर होते हैं कि 50% के हम पार्टनर बन जाते हैं, ग्राहक के रूप में करें या बिजनेस में करें। तो जो हमारा टर्नओवर होता है उस टर्नओवर के हिसाब से हमें पैसा सब लोग। और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? रजनी जी आओ, दौड़ते हुए। नमस्कार आप सबको। कंपनी को क्या फायदा होना चाहिए? इससे कंपनी को फायदा होता है, टर्नओवर मिलता है, वो भी हम कहते हैं ना
फायदा क्या होगा? कंपनी 1% पे काम करती है, इसके बाद भी हम जो ग्राहक बनते हैं, पार्टनरशिप, ये सब एक ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि हम लोग प्रचार, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब काट के सारा बेनिफिट हमें बीच के प्रॉफिट उनको मिलता है। होलसेलर, रिटेलर, प्रचार, ये सारी व्यवस्था होती है। पर हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है कि ये व्यवस्था हटा के ग्राहक और कंपनी एक रिलेशन बन जाता है पार्टनरशिप का। इसके बाद भी कंपनी को क्या फायदा होता है? वो सिर्फ 1% पे काम करती है। अगर इस तरीके से पार्टनर बनाते चले जाते हैं तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता चला जाता है। चलिए, आपके जवाब अच्छे हैं, लेकिन आप लोग ना एक ही बात को बार बार बोलते हो, उसी को लपेटते हो। आपको बहुत बड़ा लीडर अगर बनना है तो बातों को लपेटना बंद करना होगा। एक बात सही बात, उसके बाद अगली बात। जैसे आपका जवाब था कि कंपनी को क्या फायदा होता है, इसका सही जवाब है किसी भी कंपनी को जो फायदा होता है वो इस कंपनी को भी फायदा होता है। कोई भी कंपनी किससे चल रही है? ग्राहकों से चल रही है। वो अपने ग्राहकों को पकड़ने के लिए पूरा चैनल बनाती है, प्रचार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फिर भी उसके ग्राहक टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये कंपनी पैसा ग्राहकों में इसलिए बांटती है ताकि इसके ग्राहक इससे बंधे रहें और इसके लिए और ग्राहक लाते हैं। समझ में आ रहा है? ग्राहक ही कंपनी के लिए ग्राहक तैयार करते रहे, कंपनी को प्रचार कराने की जरूरत ना, इसलिए कंपनी बांटती है। कैसा सही? आइए, यहाँ पे हम दोनों बिजनेस का डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस और रेडीमेड मार्केट बताते हैं कि 50 रुपए का माल हमें 100 रुपए में मिलता है, और बीच का जो मार्जिन है ट्रेडिशनल बिजनेस में सारे लोगों को बांट दिया होता है। वही व्यवस्था यहाँ पे चलती है, 50 रुपए का माल 100 रुपए में हमें मिलेगा और डायरेक्ट जो है हमारे पास है। तो बीच का जो मार्जिन है वो तो हमें बढ़ेगा। और जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर अपना पैसा कमाता है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर अपनी कमाई करता है। तो कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है, तो वहाँ पे कोई इशू होता है उसको। ये भी एकदम सही जवाब है। जो जितना अपना पहले लेती थी उतना आज भी ले रही है। जो बीच का पैसा उन लोगों को देती थी वो हमारा ही लेती थी, अब हमें दे रही है। इससे कंपनी को फायदा ये हो रहा है कि उसके साथ बंध जा रहे हैं। सर, यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि 50% का पैसा कंपनी लेता होता है, 50% पैसा पब्लिक को बांट देती है। वही बात, वही कह रहे हैं, सेम वही जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से देखिए, सवाल एक ही होते हैं लेकिन जवाब देने के तरीके, जैसे राम सीता रावण वही है, लेकिन कोई वही कहानी सुनाता है तो दुनिया सुनने आती है, आस्था चैनल से लोग देखते हैं, और कोई वही कहानी सुनाता है तो पड़ोसी भी नहीं सुनता। कहानी वही है। तो आपको जवाब देना सीखना और कितने अच्छे से, और बातों को लपेटना बंद कीजिए। एक ही बात को बार बार हाँ, यहाँ आके आप घबरा गए, वहाँ बैठ के मुस्कुराना और यहाँ बैठ के चिल्लाना, दोनों में बड़ा अंतर है। और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ बुला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बैठ के आप सब बहुत ऐसे ऐसे करते चले जाते हो और बाहर निकलने के बाद फिर कुंडी हिलती है, जुबान नहीं हिलती है। तो चलिए, आपके लिए जोरदार ताली। जितने भी आपने सवाल पूछे हैं उसका आपने सही जवाब दिया, लेकिन आगे और आपको विकास करने की जरूरत है। आप बैठे। मैं इधर से बुलाना चाहता हूँ सिमी जी, आइए। आप पहली बार आइए और कुछ बोलिए यहाँ, आइए। अभी आपको क्या समझ में आएगा? साहब बैठी अभी तक यहाँ आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? किसी को अभी तक प्लान दिया है आपने? अभी तक किसी को डेमो वगैरह डेमो दिया है? कुछ सवाल आते हैं मुझसे? डेमो में आप लोगों के सामने कुछ सवाल आते हैं? जी सर, पूछिए इनसे। हमारे आप और अदर स्पेस में झांकी माया आपके में
हमारी कितनी को गुंजाइश दिख सकती है। आंखें कटती है, मुझे आता कुछ अब उसे मारी डालोगे ये जो तुम्हारे साबुन सफेद किया इसमें कुछ पाउडर वगैरह इस चीज तो नहीं मिला है? ये सफेद क्यों कर दिया बाहर? ऐसा क्या है इस साबुन में? चलिए आगे और आओ विजय जी आप आओ। इन सवालों का जवाब आप दोनों पूछे गए। आपका जो ये साबुन पीछे बैठ के सुना नहीं आपने? हाँ वही बताइए। देखो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी जो है उसकी 100% शुद्धता की गारंटी देती है। सबको बताओ। सवाल क्या था? सवाल ये था कि उसमें कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से इसमें हो रहा है, और आपके टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल नहीं है कि उसमें बबल्स नहीं है? देखो आज के डेट में कोई ना कोई पेस्ट तो सब यूज करते ही हैं। कोई कोलगेट करता है, कोई दंत कांति करता है, कोई डेंसोडेंट करता है। तो ऐसे ही हमारा वीडेंट केयर है। तो हम अपने वीडेंट केयर अगर मुझसे कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन हम उसका अपना एक प्रोडक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये जो पेस्ट है, हर पेस्ट पे लिखा होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यूज़ करना अपनी निगरानी में करना, जबकि हमारे पेस्ट पे ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछते हैं ऐसा आपके पेस्ट में क्या है? हमारा पेस्ट जो है प्योर हर्बल है। ये नीम, तुलसी और अदरक कई चीज़ों से बना हुआ है। जो ये पेस्ट दूसरे पेस्ट हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे कोई जानवर की हड्डी से बना हुआ है, इसमें मुझे कोई ना कोई केमिकल मिला हुआ है। तो उसका हम ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये तेज जो भी तेजाब है इसे। चलिए अच्छा है आप दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको नजदीक में आपको जाना है। मैं इसका सही जवाब देने के लिए महती जी को बुला रहा हूँ। खड़े रहिए आप। सबको नमस्कार। जो हमारा पेस्ट है वीडेंट केयर, उसमें डॉक्यूमेंट ग्लिसरीन और तेजपत्ता लौंग। केवल केमिकल की बात है। जवाब देने में ये भी सीखना है कि जब हम इस स्टेज पर आए तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। सवाल ये पूछा गया कि कौन से केमिकल है जिससे बबल्स आ रहे हैं जो आपने नहीं हाँ, मेरा शर्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान में लाइए। इसको खड़ा किया गया है कि अब आप रहेगा, अब आज के बाद रहेगा। हाँ ठीक है बैठे, लेकिन आज के बाद रहेगा ना? हाँ। चलिए अब इसका जवाब देने में इधर से बुलाता हूँ सुनील जी को। आइए सुनील जी ये झाग इसलिए नहीं आता, इसमें ग्लिसरीन मिला। किसमें? और पेस्टों में ग्लिसरीन नहीं मिला है, इसमें झाग आ जाता है। इसलिए चलिए ठीक है, ग्लिसरीन मिला है तो सही कहा आपने, लेकिन कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से नहीं आता वो बताइए ना सर। कोई भी केमिकल नहीं है हमारे।